नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। दोस्तों, जिंदगी हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर लगता है। नौकरी छूट जाए, परिवार बिखर जाए, बीमारी आ जाए या फिर हालात ऐसे हो जाएं कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। लेकिन ऐसे पलों में असली सवाल ये नहीं होता कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि असली सवाल ये होता है हम उस परिस्थिति में कौन सा चुनाव करते हैं। यही है विक्टर फ्रैंकल की किताब द मैनेज सर्च फॉर मीनिंग का दूसरा बड़ा सबक, कहानी अरुणिमा सिन्हा। आइए इसे समझने के लिए मैं आपको एक भारतीय महिला की कहानी सुनाती हूँ, अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थीं। एक दिन ट्रेन से सफर करते वक्त बदमाशों ने उन्हें लूटने की कोशिश की। उन्होंने विरोध किया और उन बदमाशों ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। अरुणिमा पटरी पर गिर गईं। एक पैर बुरी तरह कुचल गया। डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए पूरा पैर काटना पड़ा। सोचिए जरा, एक खिलाड़ी जिसकी पूरी जिंदगी खेल पर टिकी हो, अचानक अपंग हो जाए। हर किसी को लगेगा कि अब तो उसका करियर खत्म, जिंदगी खत्म। लेकिन अरुणिमा ने क्या चुनाव किया? उन्होंने हार मानने का चुनाव नहीं किया। उन्होंने चुना जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। वो कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट चढ़ने निकली। लोगों ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन अरुणिमा ने साबित कर दिया कि इंसान के चुनाव ही उसकी असली पहचान होते हैं। आज वो दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट फतह किया और लाखों लोगों की प्रेरणा बन गई। इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? अरुणिमा चाहती तो जिंदगी भर अपनी हालत को कोस सकती थीं, लेकिन उन्होंने चुना मुश्किल को अपनी ताकत बनाने का। यही है फ्रैंकल का दूसरा सबक, हालात चाहे जैसे हों, इंसान के पास हमेशा अपने रवैये का चुनाव करने की आजादी रहती है। और अब हम इस किताब के पहले सबक की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग पूरी वीडियो देखते हो, सीखते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। यार, इतना मेहनत से हम ये कहानियां और सबक आपके लिए लाते हैं, तो एक छोटा सा बटन दबाने में क्या जाता है? अभी दबाओ और हमारे साथ इस सफर में जुड़ जाओ। सबक एक, दुख और पीड़ा में भी जीने की वजह छिपी होती है। दोस्तों, जरा एक पल ठहरिए और सोचिए, अगर आपकी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया जाए, आपका परिवार, आपकी नौकरी, आपके सपने, आपकी पहचान, यहाँ तक कि जीने की आजादी भी, और आपके पास सिर्फ एक चीज बची हो, दुख, तो आप क्या करेंगे? क्या टूटकर बिखर जाएंगे या उस दुख में भी कोई जीने की वजह खोज लेंगे? यही सवाल विक्टर फ्रैंकल के सामने भी था जब उन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। चारों ओर मौत का साया, भूख, प्यास, ठंड और पीड़ा का महासागर। हर दिन सैकड़ों लोग मारे जाते, किसी को गोली से, किसी को भूख से, किसी को थकान से। लेकिन इन अमानवीय हालातों के बीच भी फ्रैंकल ने एक चौंकाने वाली सच्चाई खोजी। दुख कभी बेकार नहीं होता अगर हम उसमें जीने की वजह ढूंढ लें। कैंप का पहला दृश्य। एक दिन फ्रैंकल ने देखा, एक कैदी बहुत बीमार था। उसे पता था कि शायद वो अगले हफ्ते तक भी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन उस कैदी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक अपने बेटे को गले न लगा लूं। मैं जीऊंगा क्योंकि मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, उस कैदी की हालत बदतर थी, लेकिन सिर्फ यह जीने की वजह ही उसकी सांसों को कुछ दिन और खींच लाई। यही है पहला सबक। जब हालात हमारे हाथ में न हो, तब भी हम अपने दुख में जीने की वजह ढूंढ सकते हैं। इस सबक की गहराई। फ्रैंकल कहते हैं, इंसान दुख से नहीं टूटता, इंसान तब टूटता है जब उसे जीने की कोई वजह नहीं मिलती। यानी अगर आपके पास कोई मकसद है, कोई लक्ष्य है, कोई रिश्ता है जिसके लिए आप जीना चाहते हैं, तो सबसे कठिन दुख भी आपको झुका नहीं पाएगा। सोचिए, अगर विक्टर फ्रैंकल कैंप में सिर्फ अपने दुख पर ध्यान देते तो शायद वो भी मर जाते। लेकिन उन्होंने अपने अंदर ये वजह खोज ली, मुझे इस अनुभव को दुनिया तक पहुंचाना है, मुझे लोगो थेरेपी का संदेश देना है। और यही वजह उनकी जिंदगी बचा गई। कहानी नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला का नाम कौन नहीं जानता? उन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिताए। सोचिए, 27 साल। किसी छोटे से अपराध के लिए नहीं, बल्कि केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ आवाज उठाई थी।
जेल की कोठरी बेहद छोटी थी। दिन में उन्हें पत्थर तोड़ने का काम दिया जाता, खाने में सूखा और बासी खाना मिलता, और सबसे बड़ी बात, उनसे उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी आजादी सब छीन ली गई थी। लेकिन मंडेला ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जेल में रहकर ही अपने जीवन का एक मकसद तय किया। मेरी तकलीफ सिर्फ मेरी नहीं है, यह लाखों लोगों की आजादी की लड़ाई है। इसी मकसद ने उन्हें 27 साल तक मजबूत बनाए रखा। और जब वह जेल से निकले तो उन्होंने बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि उन्होंने प्यार, शांति और समानता का रास्ता चुना। परिणाम, दक्षिण अफ्रीका आजाद हुआ और नेल्सन मंडेला दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में गिने गए। सीख, नेल्सन मंडेला की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब इंसान का मकसद बहुत बड़ा हो, केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए, तो कोई जेल, कोई यातना, कोई कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। दुख को अवसर में कैसे बदलें? फ्रैंकल बताते हैं कि दुख में जीने की वजह ढूंढने के 3 रास्ते हैं। किसी काम में लगना, अगर आपके पास कोई बड़ा मकसद हो तो मुश्किलें भी छोटी लगती हैं। जैसे किसी वैज्ञानिक का मकसद हो बीमारी की दवा ढूंढना, तो वो रात दिन की थकान भूल जाता है। किसी इंसान से प्यार करना, रिश्ते ही हमें सबसे गहरी वजह देते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेती है। फ्रैंकल खुद कहते थे, मुझे मेरी पत्नी की याद ही जीने की वजह देती थी। दुख को साहस से झेलना, जब दर्द से बचा ही नहीं जा सकता तो उसे गरिमा के साथ स्वीकार करना ही असली ताकत है। यह सोच दुख को पीड़ा से बदलकर प्रेरणा बना देती है। ठहर कर सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा दुख है जिसे आपने अब तक सिर्फ बोझ माना है? क्या होगा अगर आप उसमें कोई जीने की वजह खोज लें? शायद वही दुख आपकी पहचान बना दे, शायद वही दर्द आपको किसी और के लिए प्रेरणा बना दे। दुनिया से उदाहरण, महात्मा गांधी ने अपने जीवन का मकसद बनाया सत्य और अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता। कितनी बार जेल गए, कितनी बार अपमान सहा, लेकिन मकसद ने उन्हें अटूट बना दिया। हेलन केलर, जो जन्म से ही अंधी और बहरी थीं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी जीने की वजह शिक्षा और समाज सेवा को बनाया, और आज वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। सबक का सार, दुख से भागा नहीं जा सकता, लेकिन दुख हमें जीने की वजह खोजने का अवसर देता है। और जब इंसान को जीने की वजह मिल जाती है तो वो सबसे कठिन हालात भी सह लेता है। दोस्तों, यही था इस किताब का पहला और सबसे गहरा सबक। दुख और पीड़ा में भी जीने की वजह छिपी होती है। फ्रैंकल कहते हैं, जिस इंसान के पास जीने की वजह हो उसे कोई भी कठिनाई तोड़ नहीं सकती। तो अब आपसे सवाल है, आपकी जिंदगी की वजह क्या है? वो कौन सा सपना, रिश्ता या जिम्मेदारी है जिसके लिए आप हर मुश्किल सह सकते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और हाँ, आप लोग वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो एक छोटा सा बटन दबाने में क्या जाता है? अभी दबाओ ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे और उनकी जिंदगी भी बदल सके। तो अब हम बढ़ते हैं सबक 2 की ओर। सबक 2, इंसान के पास हमेशा चुनाव की आजादी होती है। दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, हालात चाहे कितने भी बेकाबू क्यों ना लगें, लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारे हाथ में रहती है। हाँ, सही सुना आपने। हम हर परिस्थिति में ये तय कर सकते हैं कि उस परिस्थिति पर हमारा नजरिया कैसा होगा। कैंप का दृश्य, नाजी कैंप में हर इंसान से उसकी आजादी छीन ली गई थी। खाना, कपड़ा, ठंड से बचाव, परिवार से मिलना, सब कुछ। कैदी यह भी तय नहीं कर सकता था कि वो कल जिंदा रहेगा या नहीं, लेकिन फ्रैंकल ने देखा कि एक चीज फिर भी बची हुई थी। कैदी अपनी सोच चुन सकता था। कोई हार मानकर टूट जाता तो कोई दूसरे कैदियों को हिम्मत बंधाता। फ्रैंकल ने लिखा, हर चीज इंसान से छीनी जा सकती है, लेकिन एक चीज नहीं, हर हालात में अपना रवैया चुनने की आजादी। गहराई से समझिए, आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, शायद नौकरी छूट गई हो, शायद किसी ने धोखा दिया हो, शायद बीमारी ने घेर लिया हो। आप इन हालात को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप यह जरूर तय कर सकते हैं कि इन पर आपका रवैया कैसा होगा। क्या आप टूटकर बैठ जाएंगे या कहेंगे, हाँ यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर बनाऊंगा। आधुनिक उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन देखिए।
गरीब परिवार में जन्म, संसाधनों की कमी, लेकिन उन्होंने हर कठिनाई में सकारात्मक रवैया चुना। अगर वो कहते मेरे पास साधन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शायद वो मिसाइल मैन नहीं बनते। लेकिन उन्होंने चुनाव किया। ज्ञान को हथियार बनाना है, और वही चुनाव उन्हें दुनिया के महानतम नेताओं में खड़ा कर गया। चुनाव की ताकत। फ्रैंकल कहते हैं, परिस्थिति हमें परख सकती है, लेकिन परिस्थिति हमारे रवैये को तय नहीं कर सकती। मतलब, ठंडी रात में कोई कैदी टूटकर रोता था, वही दूसरी तरफ कोई अपने साथी को अपना खाना बांट देता था। दोनों के हालात एक जैसे थे, लेकिन उनका चुनाव अलग था। चुनाव से बदलने वाली कहानियां। एक मलाला यूसुफजई। तालिबान ने जब उसकी शिक्षा छीनने की कोशिश की तो वह हार मान सकती थी, लेकिन मलाला ने चुनाव किया लड़कियों की शिक्षा की लड़ाई लड़ने का। आज वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। 2. नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में रहे। वो चाहे तो नफरत चुनते, लेकिन उन्होंने चुनाव किया माफी और एकता का, और पूरे अफ्रीका को आजादी दिलाई। ठहर कर सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई परिस्थिति ऐसी है जो आपके हाथ से बाहर है? क्या आप उसे बदल नहीं सकते? तो क्यों ना आप अपना रवैया बदलें। व्यावहारिक तरीके। चुनाव कैसे करें? ठहर कर सोचें। जब भी कठिनाई आए, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले खुद से पूछें, मैं इसे किस नजरिए से देख सकता हूँ। सकारात्मक सवाल करें, ये मेरे साथ क्यों हुआ, की बजाय पूछें, मुझे इससे क्या सीख मिल सकती है। प्रेरणा खोजें। किसी ऐसे इंसान को देखिए जिसने कठिनाई में भी सकारात्मक चुनाव किया हो, जैसे फ्रैंकल, मंडेला, कलाम। सबक का सार, हालात हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन रवैया और नजरिया हमारा चुनाव है। यही चुनाव हमें तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। दोस्तों, यही था इस किताब का दूसरा गहरा सबक। इंसान के पास हमेशा चुनाव की आजादी होती है। फ्रैंकल कहते हैं, जो इंसान अपने रवैये को चुन लेता है, वही हर हालात से ऊपर उठ जाता है। तो अब आपसे सवाल है, आप अपनी अगली मुश्किल में कौन सा चुनाव करेंगे? हार मानने का या आगे बढ़ने का? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और हाँ, आप लोग वीडियो अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल फ्री है। एक छोटा सा बटन दबाने में क्या जाता है, अभी दबाओ, ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे और उनकी जिंदगी भी बदल सके।